हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने वेक्टर स्पेस यानी मैट्राइसेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। शॉर्ट वीडियो में आपने 4-5 टाइप भी समझ लिए हैं। अगर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आपके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट लेके और इस डेफिनेशन को अपने नोट्स में पुट डाउन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में हम रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये जो मैंने शॉर्टकट लिख रखा है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस याद करने के लिए, पर आपको इतने सारे मैट्रिक्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको काफ़ी कम मैट्रिक्सेस बहुत फेमस वाले पूछे जाएंगे। तो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाए। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप ले लेना स्क्रीनशॉट। डायगोनल मैट्रिक्स की आपके पास मिल जाएगी। स्केलर मैट्रिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देख लेना। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स तक हमने पढ़ लिया था। नाउ व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपकी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, जैसे कि आप ये मैट्रिक्स देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें आप क्या बोलोगे कि रोज ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? सब मैट्रिक्स बेसिकली किसी मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है। जैसे हम सेट का सबसेट पढ़ते हैं, है ना, ग्रुप का सब ग्रुप पढ़ते हैं, वैसे ही सब मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स का एक पार्ट होती है जिसे हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। Now let us talk about upper triangular matrix. So as you can see in the matrix, upper triangular matrix में जैसा नाम है वैसा काम नहीं है उसका, यानी कि अपर की जगह उसका लोअर जो ट्राइंगल बनेगा वो ज़ीरो होगा। नेक्स्ट वी गो टू लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें आपका अपर ट्राइंगल ज़ीरो बनेगा। तो आप इसकी एक ट्रिक याद करने की सीख जाइए कि अगर लोअर लिखा है तो अपर ट्राइंगल को आपको ज़ीरो बनाना है और अपर लिखा है तो लोअर ट्राइंगल को आपको ज़ीरो बनाना है। नाउ लेट अस गो टू द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपके जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जो कॉलम्स होती है वो रोज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। डेफिनेशंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब अगर आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके बराबर आ जाता है तो फिर आप क्या बोलोगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर वो क्या मैट्रिक्स कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट गो टू द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर आपका जो मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो और आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए आपके पास, तो फिर आप क्या बोलोगे? ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है? अगर आप किसी एलिमेंट के साइन पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, जैसे आपके पास मैट्रिक्स है ए विच इज़ 2 + आयोटा 3 - 4 आयोटा 8 + 3 आयोटा -2 आयोटा 4 - 5, इधर का 5 भी है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू द माइनस साइन। ठीक है, सिमिलरली अगर देखो यहाँ पे सिंपल 5 दिया है पर ये 5 5 ही रहेगा। यहाँ पे साइन आपके इधर चेंज होते हैं जहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। तो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स को आप ए की पावर थीटा से रिप्रेजेंट करते हो और ये कैसे निकाला जाता है? ए की पावर थीटा किसके बराबर है आपका? ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, जो ए है वो आपकी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। ये मैट्रिक्स है आपके पास और इसका आप सबसे पहले क्या निकालो? इसका आप निकालो कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? प्लस विल बी कन्वर्टेड इन माइनस। तो ये सारे आप देख लीजिए, इस तरीके से आपका कॉन्जुगेट निकल के आएगा। अब आपको निकालना है ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ता है? कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो इसमें आपके पास जो भी है रोज़ कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसी को आप क्या बोलोगे? ये इसका ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स है। अगर आपके पास कोई डेफिनेशन लिखने के लिए आती है एग्जाम में तो आपको क्या करना है? डेफिनेशन के साथ साथ इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी देना है ताकि वो आपका बहुत अच्छे से शो होगा कि हाँ इस बच्चे को सारा कुछ पता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है?
ना व्हाट इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स? तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब होती है ये हर्मिशियन? जब आपके पास कंडीशन में ए किसके बराबर आ जाता है, ए आ जाता है आपके ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है, तब आप इसको क्या बोलोगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलोगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो स्केलर होने चाहिए, यानी कि इमेजिनरी इसमें एलिमेंट यहाँ पे है तो इमेजिनरी यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर्मिशियन और ट्रांजुगेट में काफ़ी सारा कॉमन पॉइंट्स हैं, बट हर्मिशियन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, साथ में इसका जो डायगोनली एलिमेंट्स होंगे वो स्केलर होंगे। नाउ व्हाट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जब भी स्क्यू लगा है तो स्क्यू में मतलब आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसका जस्ट यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यूज आएंगी तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक में आपके पास यहाँ पे जो भी सिमेट्रिक में बन के आएगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक में आएगा बट विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है स्क्यू हर्मिशियन का, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको भी एग्जाम टाइम में मेंशन करने हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? तो यूनिटरी मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसको आप यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहोगे, जब आप उस मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स को उसकी मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही होगा, डायगोनली एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, 0 होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स? पीरियोडिक मैट्रिक्स में अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर n+1 लेते हो और वो भी उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स, यानी उसके एलिमेंट्स रिपीट होते जाएंगे तभी उसका आंसर बिल्कुल सिमिलर आता जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, यानी अगर आप उस मैट्रिक्स का स्क्वायर लेते हो तो वो भी वही की वही मैट्रिक्स बन जाएगी सेम, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हो। 24 नंबर पे हम पढ़ेंगे निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो व्हाट इज़ निल पोटेंट मैट्रिक्स? अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर n कर दो तो वो मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और n जो है वो कम से कम छोटी से छोटी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तब आप क्या कहोगे कि n जो है वो आपका निल पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? जब ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। जब ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए तो फिर क्या होता है, याद करो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत डिस्टिंक्ट पार्ट याद करना पड़ेगा मैट्रिक्स में, वरना काफ़ी सारी हैं तो कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। 26 नंबर पे हम पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, अगर सिंगुलर है तो वो उसकी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगी, और नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे आपको इसको याद करना पड़ेगा, सिंगुलर यानी इक्वल टू 0, क्या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 यानी आंसर है इसका, है ना, इक्वल टू 0 में से आप आंसर निकालते हो। और नॉन सिंगुलर है तो नॉट इक्वल टू 0, नॉन से नॉट इक्वल, नॉन से नॉट इक्वल, ऐसे आप याद कर सकते हो। नाउ एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप सारे के सारे टाइप्स और उनके एग्जांपल्स रट लो।